और इसी बीच बड़ी खबर की हम बात करते हैं। इंदौर से ये खबर है, एमपी विधानसभा चुनाव में हमास की एंट्री हो चुकी है। कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस बांट रही है हमास के वीडियो। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा घर घर वीडियो बांट रही है हमास के। कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति पर राजनीति करती है, मुझे एक मुस्लिम कार्यकर्ता ने बताया। फिलिस्तीन और हमास के वीडियो मुस्लिम बस्तियों में कांग्रेस सप्लाई कर रही है और कह रही है कि देखिए मोदी जी क्या करवा रहे हैं। आखिर क्या कुछ कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है, आइए सुनवाते हैं। % तुष्टीकरण की नीति, बल्कि मुझे तो एक मुस्लिम कार्यकर्ता ने बताया कि कांग्रेस फिलिस्तीन के और हमास के ऊपर जो अत्याचार हो उसके वीडियो सप्लाई कर रही है सबको मुस्लिम बस्तियों में वहाँ की वीडियो सप्लाई करने की। देखिए मोदी जी क्या करवा रहे हैं। ऐसा देखिए कर सकते हैं कुछ भी, 10 दिन की और बात है। उसके बाद कमलनाथ जी को आप ढूंढोगे तो मिलेंगे नहीं। वो कहीं लंदन में बैठे होंगे या कहीं पेरिस में बैठे होंगे या कहीं न्यूयॉर्क में बैठे होंगे। वो उनको इस प्रकार की पॉलिटिक्स करने का उनका स्वभाव। तो आप सुन रहे थे कैलाश विजयवर्गीय को, बड़ा बयान जो है उन्होंने दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी हमारे साथ मिथिलेश गुप्ता इंदौर से लाइव जुड़ गए हैं। मिथिलेश, अपने बयानों को लेकर के चर्चा में हमेशा विजयवर्गीय बने रहते हैं और बड़ा बयान उन्होंने दिया है और कहीं ना कहीं ये भी माने कि चुनावों में हमास की एंट्री उन्होंने करवा दी है। कई गंभीर आरोप कांग्रेस पर लगाए हैं, आखिर क्या आधार माने इसका? अब देखिए, अगर इस बयान को देखा जाए तो इस बयान को तब जारी किया गया है जब कुछ दिन पहले एक वीडियो खरगोन से आया था। खरगोन पे कांग्रेस के विधायक हैं रवि जोशी, जो मंच पे कार्यकर्ताओं को, जो वहां की जनता है उन्हें भी संबोधित कर रहे हैं और मुस्लिम इलाके में उनका संबोधन चल रहा था। वहां पर उस तस्वीर में एक महिला की आवाज आती है जो कहती है कि फिलिस्तीन में जो कुछ हुआ है उसके लिए 2 मिनट का मौन रखेंगे। जब वो वीडियो वायरल हुआ और जब वो वीडियो की जानकारी सामने आई तो कांग्रेस के उस पूरे वीडियो पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि जो उसमें बोलते हुए दिखाई दे रही हैं वो उनकी बेटी हैं, जो कांग्रेस विधायक रवि जोशी है उनकी बेटी हैं। और ये जो वीडियो है फिलिस्तीन के सपोर्ट में जिस तरीके से मौन रखाया गया, तो ये सब कुछ बयां करता है कि आखिर कांग्रेस का प्रेम किधर है और आखिर कांग्रेस जो है वो किसका सपोर्ट करते आई है, किसका समर्थन करते आई है। कल प्रेस वार्ता थी, प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया और कहा कि फिलिस्तीन और हमास के जो अत्याचार की वीडियो हैं वो मुस्लिम इलाकों में कांग्रेस के द्वारा सप्लाई किया जा रहा है, यानी वहां पर ये वीडियो दिखाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है वहां के लोगों को, यानी भ्रमित किया जा रहा है कि देखिए ये अत्याचार के जो वीडियो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां क्या कुछ करवा रहे हैं। इस तरीके का उन्होंने बयान दिया है और ये बयान उस वीडियो के आने के बाद से दिया गया है। और यानी उस वीडियो को लेकर जो बीजेपी है कांग्रेस पर चौतरफा हमला कर रही है और लगातार कह रही है। और कल बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने यह भी कहा कि कांग्रेस का पाकिस्तान के साथ जो प्रेम है वो किसी से छुपा नहीं हुआ। कई सारे बयानबाजी उन्होंने करी है। फिर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से राम मंदिर का मुद्दा आता है, एक पोस्टर को लेकर उन्हें वो विरोध करते हैं, मंदिर को लेकर उन्होंने विरोध किया। आज हमास और फिलिस्तीन के जो वीडियो है वो मुस्लिम इलाकों में दिखाया जा रहा है। तो यानी कांग्रेस जो है तुष्टीकरण की नीति पर राजनीति करती है। एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया है कैलाश विजयवर्गीय और अब इस वक्त वो विधानसभा 1 से चुनाव लड़ रहे हैं और अक्सर उनकी जो बयानबाजी है देखने को मिल रहा है और कांग्रेस पे लगातार वो हमला कर रहे हैं। पहला वो तुष्टीकरण की नीति को लेकर कर रहे हैं और जब से ये जो खरगोन का वीडियो सामने आया है उसके बाद वो लगातार फिलिस्तीन और हमास को लेकर कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं। यानी मध्य प्रदेश के चुनाव में फिलिस्तीन और हमास की एंट्री हो चुकी है। जी जी जी, ठीक ठीक, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ रहे हैं और हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं। पंत जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बड़े आरोप, गंभीर आरोप जो है विजयवर्गीय लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो फिलिस्तीन के हमास के जो वीडियो हैं, वॉर के वीडियोस हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में जाकर, मुस्लिमों के बीच में जाकर के कांग्रेस ही बांट रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? अपनी आसन्न हार को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरे प्रदेश में भ्रम फैला रहे हैं। मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि जिम्मेदार नेता इस तरह की गतिविधियां और बयान दे रहे हैं जो सीधे सीधे देशद्रोह और देश को बांटने की श्रेणी में आता है। कल हिंदुस्तान को एकजुट करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन था। उन्होंने सारे प्रदेशों को और अलग अलग मजहबों को, धर्मों को एक कर एक अखंड हिंदुस्तान बनाया। दुर्भाग्य से उनकी जयंती के अगले ही दिन उनकी विरासत को चकनाचूर करने का काम श्री कैलाश विजयवर्गीय कर रहे हैं। उल्टा बात तो यह है कि आतंकवादियों से भरे हुए प्लेन को कंधार में छोड़कर आने वाली पार्टी आतंकवादियों को अपनी पार्टी में
पदाधिकारी बनाने वाली पार्टी, जिसकी आईटी सेल के लोग आईएस के एजेंट होते हों और पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का काम करते हों, वो अपनी सफाई न देते हुए अनर्गल आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगा रही है। असल में वो मूल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश की जनता ये सब सुनना समझना नहीं चाहती। वो तो 1500 रुपए महीना हर महिला के लिए चाहती है, वो स्कूल के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा सुविधाएं चाहती है, वो अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण के लिए योजनाएं चाहती है, वो महंगाई से त्रस्त जनता को राहत देना चाहती है। ये मूल मुद्दे हैं। कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। मतदाता इस तरह के विभाजनकारी बयानों के बहकावे में नहीं आएगा। जी जी, आप लगातार बने रहिए आप हमारे साथ। पंकज चतुर्वेदी जी भी जुड़ गए हैं बीजेपी से। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। विजय वर्गीय बड़ा बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वीडियो बांटने का काम जो है कांग्रेस मुस्लिमों के बीच में कर रही है, जो वॉर का वीडियो है हमास और फिलिस्तीनी का, आखिर किस आधार पर इतना बड़ा आरोप? देखिए ऋतु जी, यदि कांग्रेस के लोगों ने कांग्रेस पार्टी के खरगोन के प्रत्याशी का वीडियो देखा होता, जिस वीडियो में वो कहते हैं कि खरगोन दंगे का हिसाब होगा, किससे हिसाब करोगे? हिंदुओं पर हमला करोगे, मारोगे सनातनियों को, क्या करोगे? और उनके मंच से हमास के आतंकियों को श्रद्धांजलि, शर्म नहीं आती कांग्रेस के लोगों को? पहले की कार्य समिति हमास के आतंकियों के पक्ष में समर्थन प्रस्ताव पारित करती है और आज कांग्रेस का विधायक, खरगोन का प्रत्याशी, उसके मंच से हमास को श्रद्धांजलि। अरे शर्म करो कांग्रेस के लोगों। में मानता हूँ तुष्टिकरण कांग्रेस की रग रग में है, हमारे रोम रोम में रामायण की रग रग में तुष्टिकरण है, समझ में आता है। पर तुष्टिकरण के लिए माँ भारती का मान इस हद तक कि कांग्रेस का मंच हमास के आतंकवादियों का मंच, कांग्रेस के मंच से खरगोन के दंगे के बाद देख लेने की धमकी चुनाव जीतने के बाद। कौन जिताएगा ऐसे अराजक लोगों को चुनाव, जिनके मन में इस प्रकार का सामाजिक द्वेष और बैर हो? ये खुला मंच से वीडियो से शिकायत, वीडियो सार्वजनिक तौर पर वायरल है। ये तुष्टिकरण के आधार पर, समाज को बांटने के आधार पर काम करते हैं। राम मंदिर का, राम नाम का विरोध करते थे, समझ में आया कि प्रभु श्री राम से आपको बैर है, सनातनों से बैर है। अरे हमास के आतंकी कांग्रेस के रिश्तेदार कैसे हो गए? कांग्रेस का जीआईटी के साथ कैसे हो गया? कैसे कांग्रेस नेता के मंच से हमास की श्रद्धांजलि की बात की जाती है, खरगोन दंगे के बाद देखने की बात की जाती है? घर घर ये जहर बांट रही है कांग्रेस पार्टी, स्पष्ट आरोप है। और मध्य प्रदेश की जनता इन कांग्रेसियों को उत्तर देगी आतंक का समर्थन करने का। हम राम नाम की बात कर रहे हैं, दिवाली की बात कर रहे हैं, लक्ष्मी पूजन की बात कर रहे हैं। आप राजनीतिक रूप से निर्लज्ज लोग हमास को श्रद्धांजलि दे रहे हो अपने मंच से। खरगोन के दंगों के बाद देखने की धमकी देते हो आप। अरे क्यों विरोध करते हो सनातनियों का? 47 से देश को बांटते हैं, आप भी ठंडक नहीं पड़ी कलेजे को? पंत जी, डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला क्या हमेशा कांग्रेस हमेशा ये अपनाती है फॉर्मूला की डिवाइड करिए और रूल करिए? ऋतु जी, यही इनका फॉर्मूला है। इनके अंदर अंग्रेजों के जो अंश थे, जीन्स से नहीं गए। ये जेनेटिकली डिवाइड एंड रूल, यानी ये कांग्रेस का डीएनए इसी चीज को लेकर है। ये कांग्रेस के राजनीतिक जीन्स में विभाजन और राज करो की नीति, और यही मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, क्यों आज उन्होंने यही मोहब्बत की दुकान है राहुल गांधी की? कहाँ गए प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी? उत्तर दें। क्या हमास के आतंकियों के साथ? पंत जी से मेरा, ये मृणाल पंत जी से मेरा सवाल था, डिवाइड एंड रूल के फॉर्मूले पर मेरा वही सवाल था। जब लगातार कहते आ रहे थे कि सनातन पे वार करते हैं, अलग अलग करने की कोशिश करते हैं, वही पंत जी मैं आपसे पूछ रही थी कि डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला अपनाती है क्या कांग्रेस? ऋतु जी, डिवाइड एंड रूल ये अंग्रेजों की दी हुई परंपरा है और इसे भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान में अपना लिया है। जब उनके पास मध्य प्रदेश में विकास के नाम पर जवाब देने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, जब वो पूरी तरह से चौतरफा भ्रष्टाचार और 50% कमीशन की सरकार में घिरी हुई है, तो इस तरह के बेसिर पैर के मुद्दे ले आती है। सवाल तो हमें इनसे पूछना चाहिए कि अगर इनको इतना कष्ट है तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमास की मदद करने के लिए दवाइयां क्यों भेज रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी आतंकवादियों की मदद करने के लिए खाना क्यों भेज रहे हैं? इतना कष्ट है भारतीय जनता पार्टी को, तो हमास के लोगों के लिए राशन पानी, पैसे की रसद की आपूर्ति हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में क्यों कर रही है? एक तरफ हमास की आतंकवादियों की इस तरह से मदद करते हैं,
और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को गाली बकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने तो केवल भारत की सरकार का जो स्टैंड है उसके साथ अपने आप को खड़ा कर दिया है। इसके अलावा आतंकवादियों को प्रश्रय देने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। एक तरफ आतंकवादियों से हमले कराते हैं और फिर उन्हीं आतंकवादियों के नाम पर हिंदुस्तान का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, वोटों की फसल काटने का काम करते हैं। पूछिए इनसे कि प्रदीप पटेल जो मऊगंज से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, जिन्होंने रामायण को जलाया, जिन्होंने तुलसी जी पर पेशाब किया, जिन्होंने भगवान श्री राम के पूरे परिवार को व्यभिचारी बनाया। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।